सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो यार, कैसी चल रही तुम लोग की क्लास 10th की तैयारी। और यार आ चुका हूँ मैं तुम लोग के लिए L3 लेकर के, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का कंप्लीट L3। इस L3 लेक्चर के अंदर हम लोग काफ़ी सारी और भी आगे चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। और भी चीज़ें और डिटेल में अब जाने वाली हैं। तो यार अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी लाइफ प्रोसेसेस L3 की। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फटाफट से यार लाइक कर दो, ताकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहे कि यार तुम लोग के लिए मैं ऐसी वीडियो और भी लाता रहूं, और यार तुम लोग के लिए यार इतनी मेहनत कर पाऊं यार, ठीक है। सो वैसे तुम लोग काफी सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे को, तो यार उसके लिए मैं आप लोग को दिल से यार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि यार तुम लोग मेरे को भी सपोर्ट दिखा रहे हो। और जल्द से जल्द यार मेरे सब्सक्राइबर 100 500 कराओ यार फटाफट से, ताकि यार अपनी भी यार फटाफट से एक फैमिली बनना स्टार्ट हो, ठीक है। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, जैसे कि तो एनएस वगैरह जो था हम लोगों ने ये सब काफी सारी चीजें कवर हो गई थी, ये अपना कवर हो गया था एनएस वगैरह, ठीक है। उससे भी चीजें और हम लोगों ने कवर कर ली थी। अपना लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने कवर कर लिया था, एंड विल्ली वगैरह अपनी जो थी वो सब हमने कवर कर ली थी, ठीक है। सो नेक्स्ट चल रहा है वो है हर्बीवोरस और कार्निवोरस वाला। तो व्हाई डू, एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू हर्बीवोरस हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। ये क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर मैंने देखा है कि पूछा जाता है। आपके एग्जाम्स हो गए, बोर्ड एग्जाम्स हो गए, या आपके यूनिट टेस्ट हो गए, प्री बोर्ड एग्जाम्स हो गए, इनमें ये जो सवाल है काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो एक बार इस सवाल को जरूर यार देख लो तुम लोग। अगर ये वीडियो तुम लोग प्री बोर्ड में देख रहे हो, तो प्री बोर्ड से पहले देख रहे हो या बोर्ड से पहले देख रहे हो, तो यार एक बार ये क्वेश्चन जरूर जरूर यार ध्यान से एक बार देख के जाना, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है हर्बीवोरस हैव कंज्यूम प्रोड्यूस लाइक प्लांट एंड कंटेन सेल्यूलोज इन द सेल वॉल ऑफ देयर सेल्स। यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं बेटा, बेसिकली प्लांट खाते हैं। प्लांट वगैरह जो खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट वगैरह खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं बेटा, प्लांट खाते हैं। जिसमें क्या होता है, आपका सेलुलोज होता है। सेलुलोज बेटा एक टाइप का केमिकल होता है जो कि आपकी मतलब जो होती है प्लांट की जो सेल्स होती हैं उन पर हमारा प्रेजेंट होता है सेलुलोज, ठीक है। तो उसको जो डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए वो लोग की जो इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज गट्स टेक्स Digestion of cellulose in the guts take a longer time, and hence gut of herbivorous is longer than the कार्निवोरस। तो इनके जो गट्स होते हैं इनको समय लगता है चबाने में, डाइजेस्ट करने में, है ना। डाइजेशन वगैरह होने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए इनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग होती है। लॉन्ग होती है यानी कि बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसलिए इनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत लंबी होती है। ये सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है। मेन जो इसका की पॉइंट है वो ये याद रखना कि इसमें सेल्यूलोज होता है। सेलुलोज इसका मेन जो है वो पॉइंट है, आपने ये पॉइंट आपको वहां पे दिखाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब टॉपिक अपना वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेटा बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एंड बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन अ सेल, ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ऑब्टेन करता है एनर्जी, किससे, ब्रेक डाउन होता है फूड सेल से। यानी कि खाना खाया हमने, खाना खाने के बाद जो उससे हमको एटीपी मिली, एनर्जी मिली, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म यार जो होता है इसका, ठीक है। तो उससे जो हमको एनर्जी मिलती है उसको हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की यहाँ पर आप लोग की जो इक्वेशन है वो है ये, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन फॉर्मूला C6H12, ठीक है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज अपना, और 6CO2 अपने, ठीक है। CO2 अपना और 6CO, यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की रिएक्शन में तुम लोग का क्या निकला, CO2 निकला प्लस वाटर निकला यानी कि जल निकला, और क्या निकली, एनर्जी यानी कि ताकत, या बोलो एनर्जी निकली, एटीपी। एटीपी को हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस, इसका डिफरेंस भी काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इनमें काफी ज्यादा इसका आता है। और बच्चे का इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है, 2 या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट मैक्सिमम लिख पाता है, देन उसके बाद वो सोचता है, ठीक है। तो इसके यार कुछ पॉइंट है, सिंपल सिंपल के पॉइंट है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तुम लोग यार वैसे भी समझदार बच्चे हो, ठीक है। तुम लोग वैसे भी क्या हो, जेन जेड है ना, जेन जेड। तो देखो
सिंपल सा है। ब्रीदिंग क्या होता है? जब ब्रीदिंग प्रोसेस ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 इन द कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं CO2, यानी कि O2 हम लेते हैं, O2 हम लेते हैं, सिंपल सी चीज है, और CO2 हम छोड़ते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा बेटा, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है, किससे रिलीज होती है? फूड का डाइजेशन के बाद जो एनर्जी उससे रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग जो होती है, सेकेंड पॉइंट जो है वो है ब्रीदिंग, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जो है आपका ब्रीदिंग वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन जो है वो आपका बायोमोलिक्यूल प्रोसेस है, यानी कि इसमें केमिकली जो चीजें होती हैं, बायोलॉजिकली जो होता है, दोनों तरीके से यहाँ पर काम हो रहा था कि बायोलॉजिकली डाइजेशन भी होता है और कुछ यहाँ पे रिएक्शंस भी हो रही होती है, जैसे हमने पहले आगे पढ़ा था। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। ब्रीदिंग जो होती है बेसिकली आपकी लंग्स में होती है। ठीक है, इट टेक प्लेस इन द लंग्स एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जब भी एनर्जी की बात आती है, आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपना रेस्पिरेशन होता है वो इसमें आपका लंग्स में तो होता ही होता है, प्लस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, इट यूजुअली इट यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये आपका कहाँ से? फूड से यूटिलाइज करता है एनर्जी को। इट इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सिंपल फूड। ठीक है, ये रिलीज करता है एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन, जिसके लिए सिंपलर फूड के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन अपने दो टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो ये अपने दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो आपका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है वो आपका एनोरेबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी हम आगे थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर अगर आप लोगों को थोड़ा सा साथ दिख रहा हो, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एरोबिक में हमेशा O2 यानी कि ऑक्सीजन होता है। एनएरोबिक जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, इसका डिफरेंस भैया याद कर लेना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम, पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड जितने भी प्री बोर्ड हैं उनमें भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। जो रेस्पिरेटरी आपका जो सेपरेट्स होते हैं वो कम्प्लीटली से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है बेसिकली बेटा, तो यहाँ पर सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कैसे होता है? इनकम्प्लीटली। इट अकर्स इन अ पार्टली इन अ पार्टली पार्शली इन अ साइटोप्लाज्म एंड पार्शली इन द इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ओनली। ये सिर्फ आपका साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से है। ठीक है, इट रिलीज 686 किलो KCl एनर्जी पर मोल ऑफ ग्लूकोज। ये सब थोड़ा सा आगे का पॉइंट है, इनको भी आप चाहे तो लिख सकते हो। इट रिलीज 36 to 50 KCl एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 O2, एंड प्रोडक्ट्स आर H2 CO2 H2O, एंड एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड इथेनॉल। ठीक है, ये हम थोड़ा सा आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एरोबिक एनारोबिक का एक बेसिकली चार टाइप आप कह सकते हो, वो है वो मैं भी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ आगे डिटेल में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा बेसिकली हमारा क्या होता है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारी नोज होती है, ट्रैकिया होती है, लंग होती है, एल्वलाइज होती है। ठीक है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ एल्वलाई वगैरह, ट्रैकिया वगैरह, नोज वगैरह, टेंशन मत लो ना। ठीक है, बाकी अगर तुम लोग यार कोई भी डाउट हो तो तुम लोग फटाफट से यार कमेंट कर देना, ताकि मैं उस डाउट का फटाफट से तुमको आंसर दे पाऊँ। एंड बाकी कोई भी तुम लोग को डाउट हुआ करे, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी चीज से रिलेटेड, तुम लोग यार आराम से कमेंट बॉक्स तुम लोग का यार कमेंट कर दिया करो यार। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं यार, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज के बारे में डाउट हो, तुम लोग यार आराम से फ्री टू फील। ठीक है, एंड तुम लोग यार पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी सेल आर एनर्जी रिलीज। ठीक है, ठीक है, इसका ये आपका थोड़ा डायग्राम है। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा डायग्राम है। सो या यार, है ना? एक सेकेंड। सो देखो यहाँ पे जो अपना था वो फेरिंग्स था। ठीक है, तो ये अपना क्या था? फेरिंग्स था।
ये अपनी सॉरी नसल कैविटी थी, ये नसल पासेज है और ये अपनी ओरल कैविटी है। ठीक है, तो नसल पासेज से यहाँ से अपनी जो एयर है वो जाएगी, यहाँ अपना फेरिंग्स है, ये अपना लेरिंग जो अपना है ट्रैकिया है, ये ऐसा जो रिंग लाइक शेप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको ट्रैकिया कहते हैं, और ये अपनी लंग्स है और ये अपनी रिब्स वगैरह, ये अपना लंग्स है। ठीक है, ये अपना लंग्स है और ये अपना डायाफ्राम है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डायग्राम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये डायग्राम भी वैसे आता है काफी ज्यादा, मैंने देखा है एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है काफी बार। ठीक है, तो यहाँ से जो अपनी एयर होती है वो डायरेक्ट यहाँ से अपनी जाती है, फेरिंग्स में आती है, फिर ट्रेरिंग्स ट्राइकिया में आती है, लंग्स में आती है, रब्स में आती है। इसका भी वैसे मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर है मेरे पास जो इसका पासेज वे है। हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज आवर ह्यूमन अकर। ठीक है, तो बेसिक सा यहाँ पर मेरे पास एक नमोनिक भी है जो कि है नॉट बोरिंग ब्रेन ऑलवेज। ठीक है, तो एन से जो अपना है वो नॉस्ट्रल्स, टी से अपना ट्रैकिया, बी से ब्रोंकाई, ठीक है, बी से ब्रोंक्यूल्स और ए से एल्वेलाई। ठीक है, तो ये जो है ये अपना क्या है बेटा, एक तरीके का पूरा सिस्टमेटिक वे है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ठीक है, ये ट्रैक वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, इनमें काफी ज्यादा बार मैंने देखा है कि पेपर वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तर जितनी भी चीजें बता रहा हूँ तुम लोग कर वो सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, और अपने मतलब मैं एनालिसिस से बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने एनालाइज अभी तक करा है उस बेसिस पे बता रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, सो आगे देखो मैं जैसे बढ़ूंगा यहाँ पर एल्वोलाई वगैरह है। ठीक है, एल्वोलाई अपनी जो होती है ये अपनी आप कह सकते हो यूनिट होती है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग आप कह सकते हो। ठीक है, तो एल्वोलाई इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग। ठीक है, तो ये अपनी क्या है एल्वोलाई हम लोग पढ़ेंगे। एल्वोलाई जो होती है वो अपनी क्या होती है बेटा, इस तरीके की कुछ होती है, इस तरीके की ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके की एल्वोलाई होती है ग्रेप्स जैसी। ठीक है, ये अपने लंग्स के अंदर ऐसे प्रेजेंस होती है, ये अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है कुछ इस तरीके से, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैस एट एल्वोलाई। तो यहाँ से अपना CO2 यहाँ पर आता है, इन छोटे छोटे इसके अंदर CO2 यहाँ होता है, और इधर से अपनी एयर आती है, और इधर से O2 अपना जो होता है वो जाता है। ठीक है, सॉरी CO2 अपना जाता है, O2 अपना आता है, यहाँ से अपना O2 आता है। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, सॉरी सॉरी। तो यहाँ से अपना CO2 जो होता है क्लीन होकर यहाँ से CO2 अपना निकल जाता है, और O2 अपना इधर से रेड वाला जो है वो O2 आता है। तो CO2 ही आता है, ये अपनी कैपिलरीज होती हैं, ये इसको प्यूरिफाई करती हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो अपने पास धरती हैं, और जो CO2 होता है वो निकाल लेती है। ठीक है, ये अपनी एल्वेलियर वॉल है। इसको और भी हम डिटेल में आगे और 11th क्लास में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, अगला अपना RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स ये आपकी है। ठीक है, तो RBC आप लोग को पता ही होगा, बेसिकली ये अपनी RBC कुछ होती हैं, थोड़ा सा फिर से हैंग कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना ह्यूमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये अपना ह्यूमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्लेंड्स विद O2, तो O2 के साथ ये पे मिल जाता है, तो हेल्प करता है O2 को ट्रांसपोर्ट द CO2। ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेट इन डिजोल्व फॉर्म। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये भी इस पे बेस्ड पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इनहेलेशन बेसिकली क्या होता है, इनहेलेशन इज द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीदिंग इन। ठीक है, इनहेलेशन क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, एक एक्शन होता है इनहेलेश करने का, इनहेल करने का, यानी कि हम इनहेल करते हैं, हम ब्रीदिंग कहते हैं इसको। एक्सहेलेशन यानी कि छोड़ना, एक्सहेलेशन इज द एक्शन ऑफ exhaling or breathing out. ठीक है, diaphragm contract and flats by the moving down, diaphragm relax and became dome shape. ठीक है, rib cage move forward and outward due to the effect of the intercostal muscle, rib cage move downward and inward due to the effect of intercostal muscle. ठीक है, ठीक है, and size of the chest cavity increase, size of the chest cavity decrease, lungs are inflated, lungs are deflated, oxygen is into the blood or carbon dioxide is taking off from the blood, and activity process since a muscular contraction, a passive process since a muscular not contraction. ठीक है, बेसिकली आपके यहाँ पर जितने भी इसके पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पर, 2 1 2 3 4 5 6 और 7।
7 पॉइंट्स आपकी बेसिकली, यहाँ पर आप आराम से इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकते हो, बाकी ये भी आपका काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही हम लोग वैसे पढ़ रहे हैं, तो इसी में अपना बैलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, walls of the alveoli are on only one celled thick and provide a surface area where the exchange of gases can take place। ठीक है, contain an exhaustive network of a blood vessel with the help of exchange of gases। कुछ इस तरीके से एल्वलाई हमारा करता है। यहाँ पे काफी सारी ब्लड वेसल्स का पूरा कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज करता है किसका, गैसेस का और ब्लड फ्लूइड्स वगैरह की। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड फिश, अगला टॉपिक अपना रेस्पिरेशन एंड फिश। आज के इस वीडियो में सोच रहा हूँ मैं कि पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का खत्म कर देना चाहिए मेरे को, है ना। सो रेस्पिरेशन फिश में क्या होता है, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश। ठीक है, गिल्स जो होते हैं, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश। फिश टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर थ्रू द गिल्स। सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस in a aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा बार पूछा भी जाता है, ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स में भी आता है, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि भैया एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन भी है कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्टर क्यों होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिंपल आंसर यही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, 2 वर्ड में, और इसका कम से कम ये 2 से 3 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं किसके, फिशेस के, जो कि ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व होती है, क्योंकि जो समुद्र होता है या आप किसी में भी देखेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, जिस वजह से उन लोगों को जल्दी जल्दी जो होती है ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, जिस वजह से ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके, नहीं तो डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से होता है। इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ sprinklers and tracheies which is used to taking in ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका इनहेलेशन है, इनहेलिंग साइड व्यू जो अपनी फिशेस का। ठीक है, इस तरीके से अपना जो मुंह खोल देती हैं, उसके बाद जो गिल्स होते हैं वो क्लोज हैं। ठीक है, फिर जब यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वो सारा अपना अंदर चला जाता है। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। या एक सेकंड। सो हाँ, एक्सेलेशन जो होता है यहाँ पर, एक्सेलिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर होता है वो अपना एक्सेल हो जाता है। ठीक है, एक जो वाटर वगैरह होता है वो सब एक्सेल हो जाता है, उसके अंदर CO2 जो होती है वो भी हमारी एक्सेल हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से अपनी जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर आती है और इसकी गिल्स में, मतलब इसके अंदर भर जाती है, और जो CO2 होती है वो निकल जाती है, और इस तरीके से यहाँ से अपनी जो CO2 होती है वो सब निकल जाती है। ठीक है, गिल्स जो होते हैं वो तो ओपन हो जाते हैं और निकल जाती है। आता है अगला, आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर द सब्सटेंसेस सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब इन अ वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीड द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना जो होता है वो ब्लड होता है जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल होती है जो कि ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और अपना हार्ट होता है जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से। सो टाइप्स ऑफ वेन, यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेन, वेन जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। ठीक है बेटा, पहली जो होती है वो होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स, तीसरी होती है कैपिलरीज। ये डिफरेंस जो होता है ये बहुत ज्यादा बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम, पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इन सब एग्जाम्स में काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है कि भैया आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस बताइए। तो वो आर्टरी और वेन ने पूछ लेगा, या तो वेन और कैपिलरी में पूछ लेगा, या तो आर्टरी और कैपिलरी में पूछ लेगा, मतलब तीनों में से किसी ना किसी डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है।
जो आर्टरीज होती है वो कैरी ब्लड करती है अवे फ्रॉम द सेल। आर्टरी यानी कि दूर, दूर से याद रखना, आर्टरी जो होती है वो दूर जाती है, कैरी ब्लड और अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑलवेज जो होगा यहाँ पर, जो दूर होगा ब्लड ज्यादा जाएगा आर्टरी से। वेन में क्या होता है, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास जो लाता है वो वेन लाती है, ठीक है। और कैपिलरी जो लाइक आर्टरी टू वेन, ठीक है। आर्टरी जो होती है कोटेड इज अ थिन मिडल कोट इज थिक, इसका जो आउटर जो होता है वो आपका थिन होता है और मिडिल जो होता है वो थिक होता है, ठीक है। और वेन में जो होता है वो आउटर कोट थिक, मिडिल कोट इज थिन। बाहर का जो कोटर होता है वो थिक होता है और जो बीच का होता है वो थिन होता है, यानी कि आर्टरी का ही उल्टा वेन में होता है, ठीक है। कैपिलरीज में कहता है आउटर एंड मिडिल कोटर आर एब्सेंट, इनमें होता ही नहीं है, ठीक है। कैपिलरीज में जो आउटर और मिडिल का जो कोट्स होते हैं वो होते ही नहीं है, ठीक है। इसमें ल्यूनल इज स्मॉल, ल्यूमेन इज लार्ज इन अ वेन्स, ल्यूमेन इज स्मॉल इन अ कैपिलरीज, ठीक है। और प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास एक्सपेक्टेड द पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है वेन में, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास एक्सेप्टेड द पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसमें कैपिलरीज में होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कैपिलरी दो साइड की होती है, तो जो पहला पार्ट होता है उसके अंदर कैपिलरी में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर अपना क्या पड़ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, ठीक है। और वेन जो होता है उसके अंदर सेमी लूनर एब्सेंट होते हैं, वेन में हम सॉरी आर्टरीज में सेमी लूनर वॉल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वेन में जो होते हैं सेमी लूनर वॉल्स वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। मैं भी आगे इसको डायग्राम से बताने वाला हूँ तो उसकी टेंशन मत लेना यार तुम लोग, ठीक है। बाकी इसके अंदर सेमी कैपिलरीज में सेमी लूनर वॉल जो होते हैं वो होते ही नहीं, मतलब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और आर्टरीज में प्रेशर ऑफ अ ब्लड इज हायर, आर्टरीज में हमेशा ब्लड का प्रेशर तेज होता है, वेन में हमेशा ब्लड का प्रेशर लो होता है, और इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है कैपिलरीज में गिरता ही रहता है, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड फ्लोज इज रैपिड थ्रू द आर्टरीज, वेन में ब्लड फ्लो इज स्लो थ्रू द वेन्स, और कैपिलरीज में ब्लड इज स्लो थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। इसमें भी स्लो, कैपिलरीज में भी स्लो, और वेन में भी स्लो, ठीक है। तो ये बेसिक सा कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे 7 पॉइंट जो है वो अपने डिफरेंस के, ठीक है, सिंपल सा इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्स इन द वेन। तो जो वॉल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उनका जो फंक्शन होता है मेन, वो ये होता है कि बैक फ्लो बचाते हैं, ठीक है। बैक फ्लो यानी कि जो ब्लड है, अगर मान लो वो आगे जा रहा है, ठीक है, मान लो जो ब्लड है वो अपना इधर से जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तो व्हाइट से कर देता हूँ, व्हाइट से ज्यादा अच्छे समझ आए। तो यहाँ से जो ब्लड है अपना वो आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अपना जो ब्लड है वो आगे जा रहा है, तो वो क्या करेगा यहाँ से, इसमें तो और भी नहीं दिख रहा, लॉज से, तो यहाँ से अपना जो ब्लड है वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ताकि ब्लड जो है वो वापस से ना आ जाए, ठीक है, जहां से जाए तो दोबारा ऐसे करके गिर ना जाए, पीछे ना जाए, तो क्या करता है, प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और लोड इज अंडर द लो प्रेशर इन द वेन्स, ठीक है। लोड इन पे पड़ा रहता है, ठीक है, इन पर ब्लड के प्रेशर का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये अपना हार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड जो होगी वो अपनी राइट साइड होगी और एक साइड क्या होगी अपनी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है, इस तरीके से। पर पंप्स ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एंड सिमेट्रिक सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड वेसल ट्यूब विच इज अ ब्लड फ्लो, ठीक है। आर्टरीज ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर इज हाई, वेन में टूवर्ड द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर इज लो, ठीक है। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा होता है। लार्ज आर्टरीज में एरोटा आता है, ठीक है। ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, लार्ज वेन वेना कावा, ठीक है। ओनली वेन दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लड पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस का डायग्राम, जो कि अभी अपना हार्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा है। वैसे मैंने इसका आई थिंक छोटा वाला ये भी डाल रखा है। तो ये अपना ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ भी है बनाना ऑलवेज, मैं जानता हूँ,
ठीक है, तो ये अपना थोड़ा टफ है, मैं यहाँ पर बट आप लोग को ये वाला बता रहा हूँ। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है बेसिकली अपना इस तरीके का कुछ होता है, जिसके अंदर ये अपना होता है राइट ऑरिकल और ये होता है अपना लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, नीचे होता है आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक बॉक्स लाइक होता है और ये अपने क्या होते हैं, ये अपना बाइकस्पिड और ये अपना बाइकस्पिड होता है, ये अपना ट्राइकस्पिड होता है। ठीक है, ये अपने वॉल्व होते हैं। तो जो हार्ट है बेसिकली यहाँ पर अपना ब्लड आएगा। ठीक है, ये अपना वेना कावा जो थी वो ब्लड लेकर आई। ठीक है, ये अपना वेना कावा जो थी वो ब्लड लेकर आई। कौन ब्लड लेकर आती है, हमेशा याद रखना, वेना कावा। तो वेना कावा जो थी वो अपने ब्लड लेकर आई यहाँ राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से डायरेक्टली अपना जो ब्लड था वो इधर से चला गया यहाँ लंग्स में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स में जाते 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 लंग्स में गया, लंग्स में गया, लंग्स से होता होता अभी ये यहाँ पर CO2 था। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 रिच ब्लड। अब जैसे ही लंग्स के बाद यहाँ से आया तो लंग्स में O2 रिच हो गया। जैसे ही O2 रिच हुआ तुरंत लेफ्ट ऑरिकल आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल आया और डायरेक्टली यहाँ से आया, यहाँ से मेन आर्टरी थी जो कि O2 रिच ब्लड थी। ठीक है, यहाँ से सीधा इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वापस से जो CO2 रिच ब्लड था वो यहाँ से अपना आया और इधर चला गया। तो इस तरीके की साइकिल जो होती है बेसिकली चलती रहती है। ठीक है, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब सिंगल और डबल सर्कुलेशन है अगला। तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन इज अ इन अ इन डबल सर्कुलेशन, एक सेकंड, हाँ सही है। इन अ सिंगल साइकिल ब्लड passes द हार्ट ट्वाइस टू द कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एंड इट इज फाउंड इन द बर्ड एंड मैमल्स। किसमें, बर्ड और मैमल में दिखता है। यानी कि जब भी ब्लड अपना दो बार हार्ट में आए, जैसे कि हमने यहाँ आगे पढ़ा था इधर पे कि जो ब्लड था अपना यहाँ पर दो बार आया था। एक बार अपना यहाँ पर गंदा ब्लड आया था और एक बार अपना साफ यहाँ से ब्लड आया था। ठीक है, नीचे से सोचा था तो नीचे से अपना गंदा वाला ब्लड आ गया था। ठीक है, नीचे से अपना गंदा वाला ब्लड आ गया था, यहाँ से अपना गंदा वाला ब्लड आया था, ये अपना इधर गया गंदा वाला ब्लड। ठीक है, और इधर से अपना जो आया था वो इधर से अपना साफ वाला ब्लड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो बार जो ब्लड था वो एंटर करा हार्ट में। और ये जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है, बर्ड और मैमल्स वगैरह में होता है। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, द कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड passes थ्रू द हार्ट ओनली वंस, सो इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। बेसिकली सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है, आपका फिश वगैरह में होता है। किसमें होता है, फिश वगैरह में होता है। ये आपका डबल सर्कुलेशन का बेसिक सा डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये अपनी कैपिलरीज है, यहाँ से अपना जो है ब्लड वगैरह जा रहा है, तो ये भी आप लोग आगे देख लेना। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें में आती हैं। ठीक है, तो पीसेस जो होते हैं हार्ट के वो दो पीसेस होते हैं, यानी कि पीसेस ऑफ हार्ट इज टू चैम्बर ऑफ हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर दिया मैंने ताकि यार तुम लोग के लिए आसान हो जाए। ठीक है, कोल्डेड ब्लड, ठीक है, पीसेस जो होते हैं वो अपने दो होते हैं। एम्बुलर जो अपने तीन चैम्बर ऑफ हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, रेप्टाइल्स में फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, एव्यूज में फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वार्म ब्लड। ठीक, मैमल्स में फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वार्म ब्लड। और मैमल्स जो होते हैं वो हम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में है, जो कि पाइसेस जो होते हैं उनके अंदर दो चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि सिंगल, सिर्फ एक ही बार ब्लड आएगा और ब्लड चला जाएगा। ठीक है, और कोल्ड जो होता है ब्लड होता है जो कोल्ड होता है। ठीक है, अगला आपका है एम्फाइलल्स। एम्फाइलल्स में हमेशा तीन चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कोल्ड ब्लड होता है। रेप्टाइल्स यानी कि मगरमच्छ वगैरह, उनके अंदर चार चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है और कोल्ड ब्लडेड होता है। एव्यूज में फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, कंप्लीट सर्कुलेशन और वार्म ब्लड। और मैमल्स तो फिर आप जानते ही हो। ठीक है, वाई देयर नीड चैम्बर ऑफ हार्ट इन, ठीक है, चैम्बर क्यों चाहिए होता है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि हम प्रिवेंट कर सके मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द बॉडी ऑर्गन बेटर वे। ठीक है, हाईली एफिशिएंट सप्लाई टू द ऑक्सीजन टू द बॉडी, मोर रेस्पिरेटरी रीडिंग टू द मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है,
अगला अपना ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। एंड लिम्फ वगैरह है, ठीक है। सो यार इसको हम थोड़ा सा आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लिम्फ वगैरह, एंड उसके बाद आपका फंक्शन ऑफ लिम्फ है। सो यार आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होने वाला अपना L4 होने वाला है, उसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें और भी आगे पढ़ने वाले हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह और लिम्फ वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो यार अगर तुम लोग का वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ऑलवेज यार तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी और भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर देना, ताकि यार उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। एंड कमेंट में बताना यार वीडियो कैसी लगी, एंड जो डाउट वगैरह है वो भी आप वगैरह पूछ लेना, ठीक है, ताकि मैं तुम लोग के डाउट का भी यार आंसर दे पाऊँ। एंड आई नो दैट यार थोड़ा थोड़ा वीडियो यार बीच बीच में रुक रहा था, क्योंकि यार थोड़ा सा ना मतलब हैंग कर रहा था मेरा जो बोर्ड है, ठीक है, जिसपे मतलब राइटिंग पैड है जो मेरा, तो वही थोड़ा सा। सो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऐसे यार देखते रहो यार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।